प्रशांत किशोर ने किया बिहार चुनाव को लेकर सनसनीखेज दावा। जदयू 25 सीटों के अंदर सिमट जाएगी, भाजपा को होगा बड़ा नुकसान। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज या तो पहले स्थान पर या फिर अंतिम स्थान पर जाएगी, परंतु महागठबंधन का क्या होगा? आइए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया सनसनीखेज दावा आखिर एक बार फिर से एग्जिट पोल निर्धारित कर दिया है। उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी जनसुराज के बारे में कहा है कि हमारी पार्टी या तो पहले नंबर पर रहेगी या फिर अंतिम नंबर पर रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा दावा किया है कि जदयू 25 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी, तो दूसरी तरफ भाजपा के लिए उन्होंने दावा किया कि भाजपा को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। परंतु उनके कथनानुसार और उनके दावे के अनुसार महागठबंधन का क्या होगा? आइए विश्लेषण के माध्यम से जानते हैं कि आखिर महागठबंधन इस बिहार चुनाव में क्या कुछ करने जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आप सभी को बिहार चुनाव से जुड़े सटीक विश्लेषणों से हमेशा ही रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीते दिन ही एक निजी चैनल के सामने बड़ा सनसनीखेज दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार चुनाव 2025 में जदयू को 25 सीटों के अंदर ही सिमटने पर मजबूर होना होगा। उन्होंने कहा कि मैं जो कह दिया हूं वही होगा, 25 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी जदयू। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के चुनाव के मुताबिक भाजपा को भी नुकसान झेलना पड़ेगा, यानी दोनों ही स्तर एनडीए को नुकसान झेलना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने यह दावा कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज के लिए भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी या तो सबसे प्रथम नंबर पर रहेगी या फिर सबसे अंतिम नंबर पर रहेगी। सवाल उठता है, एक तरफ उनके द्वारा कहा गया कि एनडीए को नुकसान होगा, अपने लिए उन्होंने कहा कि या तो सबसे नंबर 1 या फिर सबसे आखिरी। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल तीसरे नंबर पर रहेगी, यानी विपक्षी दल का मतलब दोस्तों महागठबंधन के लिए उन्होंने कहा कि तीसरे नंबर पर। आइए यहाँ पर हम गौर करते हैं, जनसुराज एक नई पार्टी है। यहाँ पर उन्होंने प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया कि 25 सीटों के अंदर जदयू सिमट जाएगी, नुकसान होगा भाजपा को भी, यानी एनडीए का खेल खत्म कर दिया उन्होंने। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सबसे प्रथम या फिर अंतिम। यहाँ पर एक नई पार्टी है जनसुराज, और पहली बार चुनावी मैदान में वो कूद रही है। इससे पहले उपचुनाव भी लड़ने की बातें आई थी और लड़ी भी थी, लेकिन कुछ भी खास जनसुराज नहीं दिखा पाई थी। लेकिन इस बार पूरे सीट पर चुनाव लड़ने का दावा प्रशांत किशोर की ओर से किया जा रहा है। क्या लगता है, एक साधारण व्यक्ति जो राजनीति से थोड़ा भी दिलचस्प रखते हैं तो वो सीधा सीधा ही कह देंगे कि किसी भी सूरत में कोई एक नई पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगी। ऐसा असंभव है। तीसरी बातों पर आप गौर करेंगे तो जनसुराज संस्थापक ने दावा भी कर दिया है कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन किसी के साथ गठबंधन भी नहीं करेंगे। तो बिना गठबंधन का आखिर जनसुराज क्या कुछ ताकत दिखाएगी? प्रथम नंबर पर रहने की का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो उन्होंने कहा या तो प्रथम नंबर या फिर अंतिम नंबर। इसका सीधा मतलब है एनडीए को उन्होंने खेल खत्म कर दिया, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को अंतिम नंबर पर जाना होगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि बिहार विपक्ष तीसरे स्थान पर। इसका मतलब उनकी ओर से अपनी पार्टी को कैसे एकाएक कह दिया जाएगा कि वह तीसरे नंबर पर जाएगी हमारी पार्टी। सीधा सीधा तीसरे नंबर वाले यानी महागठबंधन के बारे में उन्होंने संकेत दे दिया कि प्रथम स्थान पर बिहार विपक्ष यानी महागठबंधन रहेगा। तो इस तरह से सनसनीखेज दावा प्रशांत किशोर की ओर से करके एक बार फिर से एनडीए की चिंता बढ़ा दी गई है। तीसरी तरफ आप गौर करेंगे दोस्तों तो लोकपोल ने तो
हालिया सर्वे के माध्यम से भी स्पष्ट कर दिया है कि 118 से लेकर 126 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन इस बार चुनाव जीतने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने एनडीए के लिए 105 से लेकर 114 सीटों का खुलासा किया है। यहाँ पर लोकपोल के द्वारा जो सर्वे किया गया, इसमें एनडीए को बहुमत प्राप्त करते हुए नहीं दिखाया गया है। तो इसके आधार पर तो स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ जहां लोकपोल खुलासा कर रहा है कि महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी तो दावा ही कर दिया कि तीसरे नंबर की बात यानी प्रथम नंबर, यानी अपनी पार्टी को तीसरे नंबर पर कदापि नहीं कह सकते, महागठबंधन प्रथम नंबर पर जा रहा है। अब सवाल उठता है दोस्तों, आप प्रशांत किशोर की अन्य बातों पर गौर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या फिर नहीं लड़ूंगा, इसका खुलासा मैं 4-5 दिनों के अंदर कर दूंगा। आखिर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में क्यों नहीं कूदना चाहते हैं, यह भी बड़ा सवाल उठ गया है। आखिर जब उन्होंने पार्टी बनाई, आखिर जब उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आखिर जब वो लगातार ही क्षेत्र भ्रमण पर निकल रहे हैं, आम जनताओं को रिझा रहे हैं, उन्हें भी मालूम है कि हमारी पार्टी या तो प्रथम या फिर अंतिम पायदान पर जाएगी, तो आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा फैमिली यानी मेरा पूरा परिवार ही चुनाव से दूर रहेगा। स्पष्ट किया उन्होंने कि हमारी पत्नी डॉक्टर है और कभी कभार ही आती है। इसको लेकर उन्होंने कह दिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा या फिर नहीं, इसके बारे में खुलासा मैं 4-5 दिनों में करूंगा। यानी स्पष्ट ही प्रशांत किशोर बड़ा गेम नहीं खेलना चाहते, बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहते। बड़े चुनावी रणनीतिकार जरूर रहे हैं, एक रणनीति के बाद वो राजनेता बने हैं, एक पार्टी बनाकर बिहार में उभरने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु चुनाव अगर वो हार जाते हैं तो एक तरफ तो रणनीतिकार का जो उनका नाम फेमस है उस पर भी असर पड़ेगा और एक नई पार्टी के आधार पर, एक नई पार्टी के संस्थापक के नाम पर भी प्रतिष्ठा बड़ा दांव पर लगेगा। तो इन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार चुनावी जंग में नहीं कूदेंगे, स्वयं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी को 243 सीटों पर जरूर उतारेंगे। अब देखना है कि आखिर उनके स्तर से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने चैनल के सामने ये भी बयान दिया और बड़ा सवाल उठाया है बिहार सरकार के ऊपर। उन्होंने सबसे पहले तो मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि उस नेता के द्वारा मुझे नोटिस भेजा गया है, मानहानि का नोटिस भेजकर भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी पहले तो ये बताए, जब उन्होंने नोटिस भेजा है तो ये स्पष्ट करे कि आखिर उन्होंने अपने पीए के नाम से पटना में ज़मीन क्यों खरीदा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार प्रशासन को संभालने में अब सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द बैठे लोग ईमानदार नहीं है और वही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके कोई भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो उन्हें तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री अपने मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर आखिर खामोश क्यों है? मंत्री अशोक चौधरी अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? दोस्तों, इसको लेकर बड़ा खुलासा और साथ ही साथ बड़ा सवाल पूछ लिया गया है प्रशांत किशोर की ओर से। देखना है, बिहार चुनाव का आचार संहिता बस चंद दिनों में ही लगने वाला है। आखिर क्या कुछ होगा, चुनाव आते आते सारा कुछ दिख जाएगा। तत्काल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।